ये कनॉट प्लेस है। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर यहाँ भाग के दिखा दीजिए तो समझ जाएं आपको हम। मैनेजमेंट होता है कि नहीं होता है, सरकार होती है कि नहीं होती है। जो होली दिवाली में गाने आ जाते हैं गाने के लिए कि होली में वाटर पॉल्यूशन होता है, फिर कहते हैं कि दिवाली में एयर पॉल्यूशन होता है। उनको बकरीद में नहीं आता है, बकरीद में कहाँ मर जाते हैं वो सारे। बकरीद में खून बहती है तो बकरीद में वाटर पॉल्यूशन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें एक नौटंकी चलती है, इसको बंद करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। आप खुद भी तो कहते हैं कि पवित्र जगह पर पढ़ते हैं, सड़क पवित्र होता है क्या? सड़क पे तो कुत्ता मुद के निकल जाता है, उसके ऊपर में नमाज पढ़ना है क्या आपको? अजीब सा फिलॉसफी है। तो अगर रफ़ा और गाज़ा वाले के लिए तो बकरा नहीं मिल रहा, खाने के लिए दाना नहीं है, आपके पेट में बकरा कैसे जाएगा? तो कहीं ना कहीं अब आपको गाजा के तरह ही सोचनी चाहिए और खाने पर ध्यान देनी चाहिए। खाने के लिए बहुत कुछ है, अकड़ा बकरा खाना ज़रूरी है क्या? फेस्टिवल किस चीज़ के लिए होता है? हर्षोल्लास के लिए होता है, त्यौहार होती है, खुशियाँ बांटी जाती है। अगर किसी के रोने और बलि देने के बाद कोई खुश हो रहा है तो आपके घर में 10-15 बच्चे होते हैं, बच्चे का बलि दे दीजिए आप। गौ माता को हम लोग राष्ट्र माता मनाना चाहते हैं और गौ माता हमारी माता है, हम उनको माँ के समान इज्जत करते हैं। तो अगर तुम बकरीद हो या किसी दिन अगर गौ तो तस्करी करते पकड़े जाओगे तो हम तुम्हें काट देंगे। हम भी वो इनकाउंटर करने वाली परिस्थिति हमारे भी होती है, बेशक पुलिस में नहीं है। अगर हमारे धर्म पर, हमारे राष्ट्र पर, हमारे परिवार पर या हमारे स्वाभिमान पर आँच आएगी तो फिर हम कानून संविधान को पीछे रखेंगे, पहले अपने व्यक्तित्व के लिए लड़ेंगे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बकरीद को लेकर चर्चाएं हैं। जब एक तरफ सरकार ये बोलती है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इसके लिए सख्त हिदायत दी जाती है और तमाम ऐसे गौरक्षक दल हैं जो बताते हैं कि अगर बकरीद के दिन किसी भी गाय की तस्करी होते हुए पाई गई तो अंजाम बुरे होंगे। जनता से राय लेते हैं। पहले तो ये बताइए कि नमाज जो सड़क पे अदा करने की बात है, जिसके लिए रोक लगाई जा रही है, कई लोग कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जहाँ मन वहाँ नमाज पढ़े, जहाँ मन वहाँ प्रार्थना करे, क्या किसी को दिक्कत हो? मतलब ये कनॉट प्लेस है। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर यहाँ भाग के दिखा दीजिए तो समझ जाएं आपको हम। मैनेजमेंट होता है कि नहीं होता है, सरकार होती है कि नहीं होती है। तो कुछ भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर क्या करोगे? हलाली अभिव्यक्ति की आज़ादी है क्या है? देखिए, भारत शांति प्रिय देश है। इस देश में पशु पक्षी, जीव जंतु, पर्यावरण और मानव का जीवन सबका बराबर है। किसी के जीवन को नष्ट करने का अधिकार हमें या आपको नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कुर्बानी पर बिल्कुल प्रतिबंध लगनी चाहिए और जिस पर ऑलरेडी लगी हुई है उस पर तो प्रतिबंध है ही, लेकिन बाकी चीज़ों पर भी जो चल रहा है, जो होली दिवाली में गाने आ जाते हैं गाने के लिए कि होली में वाटर पॉल्यूशन होता है, फिर कहते हैं कि दिवाली में एयर पॉल्यूशन होता है। उनको बकरीद में नहीं आता है, बकरीद में कहाँ मर जाते हैं वो सारे। बकरीद में खून बहती है तो बकरीद में वाटर पॉल्यूशन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें एक नौटंकी चलती है, इसको बंद करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। और सड़क पर जहाँ तक नमाज या किसी भी चीज़ों की प्रतिक्रिया होती है तो सरकार सड़क पर नहीं होनी चाहिए। आप खुद भी तो कहते हैं कि पवित्र जगह पर पढ़ते हैं, सड़क पवित्र होता है क्या? सड़क पे तो कुत्ता मुद के निकल जाता है, उसके ऊपर में नमाज पढ़ना है क्या आपको? अजीब सा फिलॉसफी है। तो आप जो कोई पवित्र चीज़ों को पवित्र जगह पर किया कीजिए, है कि नहीं है? और कहीं ना कहीं ये जो हमें शांति, जो सो कॉल्ड कम्युनिटी है ना, जो कहते हैं अपने आप को पीसफुल कम्युनिटी, उनके भाई तो ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन आप ही करते हैं ना, हम नहीं करते। ऑल आइज ऑन गाज़ा, रफ़ा कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं। तो अगर रफ़ा और गाज़ा वाले के लिए तो बकरा नहीं मिल रहा, खाने के लिए दाना नहीं है, आपके पेट में बकरा कैसे जाएगा? तो कहीं ना कहीं अब आपको गाजा के तरह ही सोचनी चाहिए और खाने पर ध्यान देनी चाहिए। खाने के लिए बहुत कुछ है, अकड़ा बकरा खाना ज़रूरी है क्या? और कहीं ना कहीं जैसे देखिए, फेस्टिवल किस चीज़ के लिए होता है? हर्षोल्लास के लिए होता है, त्यौहार होती है, खुशियाँ बांटी जाती है। अगर किसी के रोने और बलि देने के बाद कोई खुश हो रहा है तो आपके घर में 10-15 बच्चे होते हैं, बच्चे का बलि दे दीजिए आप। अगर बलि देने में इतना खुशी होती है तो कोई फिलॉसफी नहीं है। ये सारी चीज़ें एक प्रोपेगेंडा है। भारत में इस पर प्रतिबंध लगना बहुत ज़रूरी है। कई जगह देखा जाता है कि न सिर्फ बकरे बल्कि अलग अलग अन्य पशुओं को भी उठाया जाता है। कई लोग ऊँट की बलि देते हैं, कोई लोग गाय तक की बलि देते हैं। गौरक्षक दलों ने कहा है कि इस बार अगर कोई बकरी के दिन गौ तस्करी करता हुआ पाया गया तो उसका अंजाम बकरे वाला किया। जो देखिए, बकरीद हो या किसी भी टाइम, गौरक्षक दल इस देश में ईमान का काम करता है। गौ माता को हम लोग राष्ट्र माता मनाना चाहते हैं और गौ माता हमारी माता है, हम उनको माँ के समान इज्जत करते हैं। तो अगर तुम बकरीद हो या किसी दिन अगर गौ तस्करी करते पकड़े जाओगे तो हम तुम्हें काट देंगे। तुम गौ काटने से पहले हम तुम्हें फिर काट देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। कानून संविधान जितना तुम मानते हो उतना हम भी मानते हैं।
अगर हमारे माँ हमारी बहन की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं हो रही है, हम कानून का सहारा नहीं लेंगे। हम आपको दावे के साथ बताते हैं, हमारे पास भी कट्टे तमंचे, हम भी बिहार के लोग हैं, हम भी वो इनकाउंटर करने वाली परिस्थिति हमारे भी होती है, बेशक पुलिस में नहीं है। अगर हमारे धर्म पर, हमारे राष्ट्र पर, हमारे परिवार पर या हमारे स्वाभिमान पर आँच आएगी तो फिर हम कानून संविधान को पीछे रखेंगे, पहले अपने व्यक्तित्व के लिए लड़ेंगे। तो गौ हो, गौ रक्षा हो या इस देश के लिए गद्दारी करने वाले लोगों के साथ सख्ती से ही पेश आनी चाहिए। इन लोगों के साथ समझौता वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले तो ये बकरीद बंद कीजिए पूरे तरीके से भारत में। जी, किस तरीके से देख सकते हैं क्या जनता की राय है बकरीद के दिन, जिस तरीके से लोगों का मानना है कि गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और तमाम जो सड़क पर नमाज ना अदा करने की बात सरकार ने की है, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, जो नमाज की जगह है वहाँ नमाज अदा करो और शांति प्रिय तरीके से त्यौहार मनाओ। आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में लिख डालिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें एक तरह सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।